जब सर काटकर पूरा मधेपुरा तलवार की नोक पर घुमाए थे आनंद मोहन। इस कहानी को हम पूरी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार 100 देख रहे हैं। देखिए, यह कहानी बहुत पहले की है, जब मधेपुरा में एक दुष्ट प्रवृत्ति का बदमाश था, यानी कि आप क्रिमिनल कह सकते हैं, बहुत बड़ा क्रिमिनल था और उसने रेप जैसा कांड किया था। खबर सामने है कि दोहरा रेप कांड किया था और उसी का जब आनंद मोहन ने सिर काटकर और तलवार की नोक पर पूरा मधेपुरा घुमाए थे। और वो जो बदमाश था उसी का सिर काटकर जब पूरा मधेपुरा में आनंद मोहन ने तलवार की नोक पर घुमाए, तब आनंद मोहन का दबदबा ऐसा बढ़ा, लोग कहने लगे कि हाँ, यही बदमाश से हम लोगों को मुक्ति दिला सकता है। और आनंद मोहन पूरा हीरो बन गए। उस समय मधेपुरा में आनंद मोहन की चर्चा और तेज हो गई जब सर काटकर और तलवार की नोक पर पूरा मधेपुरा घुमाए थे। उसके बाद से आनंद मोहन पूरे चर्चा का केंद्र बन गए और लोग कहने लगे, आनंद मोहन की जगह जगह पर, चौक चौराहे पर, पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, लगातार जहां पहले गांव में चौपाल लगते थे, सभी जगह पर जहां भी 5 लोग 10 लोग इकट्ठे होते थे तो चर्चा आनंद मोहन की ही होती थी। उसी कांड को लेकर जिस आनंद मोहन किस तरह उस बदमाश का, जो दुष्ट प्रवृत्ति का बदमाश था, क्रिमिनल भी था, जिसने रेप किया था, उसका जब सर काटकर आनंद मोहन पूरा मधेपुरा घुमाए थे, तो वही चर्चा होता था जहां भी 5-10 लोग इकट्ठे होते थे। दरअसल यह जो कहानी है आनंद मोहन की, यह दंत कहानी है, किसी ने आंखों देखा नहीं है। हालांकि यह अब पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ पुराने जो जर्नलिस्ट हैं वो इस कहानी को बता रहे हैं। अब जहां भी लोग इसी बात का चर्चा करते थे और आनंद मोहन धीरे धीरे बहुत बड़े वहां का, जो आप कहिए, चर्चा का केंद्र बनते गए, तो आनंद मोहन की चर्चाएं अब इतनी तेज हो गई, लोगों के जुबान पर आनंद मोहन का नाम आते आते आनंद मोहन वहां के लिए हीरो बन गए और वहां का एक चर्चित चेहरा बन गए। अब देखिए, आनंद मोहन की आज रिहाई भी हो सकती है। सहरसा जेल से आनंद मोहन आज रिहा हो सकते हैं। हालांकि इनके साथ कई ऐसे कैदी हैं, लगभग 27 कैदी को और रिहा किया जा रहा है। कानून में जिस तरह से नियम में बदलाव किए गए, आनंद मोहन के रिहाई को लेकर राज्य सरकार ने जो बदलाव किए कि अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी के दौरान, कोई अगर सरकारी कर्मी है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो फिर 14 साल पूर्व भी इसका लाभ, रिहाई का लाभ उसे नहीं मिलता था। हालांकि इस नियमावली में संशोधन करके और इसको आम जैसा कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति सरकारी कर्मी नहीं, उसकी कोई अगर हत्या करता है तो 14 साल बाद उसकी रिहाई हो जाती है। तो उसी तरह से आनंद मोहन के लेकर भी कर दिया गया। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी सही है कि गलत, अगर आप मधेपुरा के हैं, अगर आप चर्चा इसका सुने हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि एक बार फिर से कह देते हैं, यह दंत कहानी है, इसकी आंखों देखा कोई नहीं कर सकता है। जर्नलिस्ट जो पुराने हैं वो कह रहे हैं कि आज भी मधेपुरा में इस कहानी की चर्चा होती है। बहरहाल, बिहार 100 इसकी पुष्टि नहीं करता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।